प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह कहते हैं। आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन की श्रृंखला प्रार्थना और आत्मिक जीवन भाग 4। पिछले भाग में हमने सीखा कि प्रार्थना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने की शक्ति बननी चाहिए। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और प्रार्थना योद्धा बनने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है। हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति योद्धा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति संकट के समय भी परमेश्वर को पकड़कर खड़ा रहता है, जो परिस्थितियों से पहले परमेश्वर को देखता है, जो उत्तर मिलने से पहले विश्वास करता है, वह धीरे धीरे प्रार्थना योद्धा बनता है। आज हम एक ऐसे राजा के जीवन से सीखेंगे जिसका नाम यहोशापात है। फर्स्ट थिंग, प्रार्थना योद्धा संकट को देखकर भागता नहीं, परमेश्वर को खोजता है। सेकंड, इतिहास 20 वर्ष 1-4 में हम देखते हैं कि यहूदा के विरुद्ध एक बड़ी सेना आ गई थी। यह परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि यहोशापात डर गया। ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं छिपाती कि वह डर गया। इससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। प्रार्थना योद्धा वह नहीं जिसे कभी डर नहीं लगता। प्रार्थना योद्धा वह है जो डर लगने पर भी परमेश्वर की ओर मुड़ता है। यहोशापात ने क्या किया? उसने पूरे यहूदा में उपवास घोषित किया और लोगों को परमेश्वर को खोजने के लिए इकट्ठा किया। प्रिय भाई बहन, आज जब हमारे सामने परिवार की समस्या आती है, सेवकाई में कठिनाई आती है, आर्थिक परेशानी आती है या भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, तब हमारा पहला कदम क्या होता है? क्या हम लोगों को फोन करते हैं? क्या हम चिंता करने लगते हैं? या हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। यही प्रार्थना योद्धा की पहचान है। सेकंड थिंग्स, प्रार्थना योद्धा अपनी कमजोरी स्वीकार करता है। यहोशापात की प्रार्थना में एक अत्यंत गहरी बात आती है। वह परमेश्वर के सामने अपनी असमर्थता स्वीकार करता है। हम तो यह नहीं जानते कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। दूसरा, इतिहास 20 अध्याय 12 पद में यह प्रार्थना की परिपक्वता है। कई बार हम अपने परमेश्वर के सामने भी अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मैं यह कर लूंगा, लेकिन प्रार्थना योद्धा कहता है, प्रभु मैं नहीं जानता कि क्या करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी आंखें किसकी ओर लगी है। यहाँ से आत्मिक विजय शुरू होती है। प्यारे भाई बहन, थर्ड थिंग, प्रार्थना योद्धा समस्या से बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य को देखता है। यहोशापात ने अपनी प्रार्थना की शुरुआत दुश्मन की ताकत गिनकर नहीं की। उसने परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया कि परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करता है और सामर्थ्य उसके हाथ में है। प्यारे भाई बहन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी समस्या को देखते रहेंगे तो भय बढ़ेगा। यदि हम परमेश्वर को देखते रहेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। समस्या छोटी हो या बड़ी, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा है। इसलिए प्रार्थना में केवल अपनी समस्या मत बताइए, पहले अपने परमेश्वर को पहचानिए। कहिए, हे प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू मेरे जीवन को जानता है, तू मेरे परिवार को जानता है, तू मेरी सेवकाई को जानता है। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। फोर्थ थिंग्स, प्रार्थना योद्धा परमेश्वर के उत्तर को सुनना भी सीखता है। यहोशापात और यहूदा ने प्रार्थना की। इसके बाद परमेश्वर की ओर से संदेश आया कि वे भयभीत न हो और युद्ध परमेश्वर का है। दूसरा, इतिहास 20 अध्याय 14 से 17 पद में यह आश्वासन दिया गया। यहाँ हमें एक और शिक्षा मिलती है। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना में परमेश्वर को सुनना भी है। प्रिय भाई बहन, कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि अपनी सारी बातें कहकर तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना योद्धा रुकता है। वह वचन खोलता है, वह परमेश्वर की इच्छा खोजता है, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहता है और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार कदम उठाता है। फिफ्थ थिंग, प्रार्थना योद्धा उत्तर आने से पहले आराधना करता है। यह इस घटना का सबसे अद्भुत हिस्सा है। जब विजय अभी दिखाई भी नहीं दी थी, तब यहोशापात और लोगों ने परमेश्वर के सामने झुककर उसकी आराधना की। बाद में वे स्तुति करते हुए आगे बढ़े। यही विश्वास है। जब उत्तर दिखाई नहीं देता तब भी धन्यवाद देना। जब दरवाजा बंद दिखाई देता है तब भी कहना, प्रभु तू अच्छा है। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती तब भी कहना, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ।
क्योंकि हमारी आराधना परिस्थिति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हमारी आराधना परमेश्वर के चरित्र पर आधारित होनी चाहिए। 6 थिंग्स, आत्मिक युद्ध में हर लड़ाई हमें स्वयं नहीं लड़नी होती। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 में यह संदेश मिलता है कि युद्ध परमेश्वर का है। इस घटना में यहूदा की भूमिका परमेश्वर को खोजना, उसके वचन पर विश्वास करना और उसकी आराधना करना थी। विजय परमेश्वर ने दी। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है। इसका अर्थ है अपना काम हम करें, लेकिन अंतिम भरोसा परमेश्वर पर रखें। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन चिंता का बोझ अपने कंधे पर लेकर मत चलिए। पहला पत्रस 5:7 हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालने के लिए कहता है, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। 7 थिंग्स, आज हमें कैसी प्रार्थना योद्धा कलीसिया चाहिए। आज हमारी कलीसियाओं को केवल भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे पुरुष चाहिए जो प्रार्थना करे। हमें ऐसी माताएं चाहिए जो अपने परिवार के लिए घुटनों पर खड़ी हो। ऐसे युवा चाहिए जो दुनिया की आवाज से अधिक परमेश्वर की आवाज सुने। हमें ऐसे सेवक चाहिए जो मंच पर आने से पहले गुप्त स्थान में परमेश्वर के सामने झुके, क्योंकि मंच पर दिखाई देने वाली सामर्थ अक्सर उस गुप्त प्रार्थना से निकलती है जिसे किसी ने देखा नहीं। एक प्रार्थना योद्धा अपने परिवार के लिए पहरेदार बनता है। वह कहता है, मेरे घर में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। वह अपनी कलीसिया के लिए खड़ा होता है। वह कहता है, जब तक प्रभु सामर्थ न दे, मैं उसके सामने पुकारता रहूंगा। एक प्रार्थना योद्धा का जीवन कैसा हो? पहली बात, वह नियमित प्रार्थना करता है, सिर्फ संकट में नहीं। दूसरी बात, वह परमेश्वर के वचन में रहता है, क्योंकि प्रार्थना और वचन एक दूसरे से अलग नहीं है। तीसरी बात, वह उपवास के द्वारा स्वयं को परमेश्वर के सामने दिन करता है, जैसे यहोशापात के समय पूरे यहूदा ने परमेश्वर को खोजने के लिए उपवास किया। चौथी बात, वह उत्तर की प्रतीक्षा करना सीखता है। पांचवी बात, वह उत्तर आने से पहले भी आराधना करता है। और छठी बात, वह अपनी विजय का श्रेय स्वयं को नहीं परमेश्वर को देता है। प्रिय भाई बहन, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप केवल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं या अपने परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं? यदि आपकी सेवकाई में कठिनाई है तो घुटने टेकिए। यदि आपके बच्चे प्रभु से दूर जा रहे हैं, घुटने टेकिए। यदि आपको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है तो घुटने टेकिए। प्यारे भाई बहन, क्योंकि कई बार जिस दरवाजों को हमारी शक्ति नहीं खोल सकती, उसके सामने हमारी प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति तक ले जाती है। और याद रखिए प्रिय भाई बहन, प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। प्रार्थना का अर्थ है हम स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दें। यहोशापात ने यही किया। उसने कहा, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आज आप भी यही कहिए, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। यही विश्वास है, यही समर्पण है और यही प्रार्थना योद्धा का जीवन है और यही सार्थक जीवन है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार परिस्थितियों को देखकर हमारा मन डर जाता है। हम नहीं जानते कि क्या करें, लेकिन हे प्रभु, आज हम यहोशापात के समान कहते हैं, हे प्रभु, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बना, हमारे परिवारों में विश्वास जगा, हमारे बच्चों और युवाओं को अपनी उपस्थिति में खींच। हे प्रभु, हमारी कलीसियाओं की प्रार्थना करने वाली कलीसिया बना। जो सेवक थक गए हैं उन्हें नया बल दे, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो संकट में है उनके लिए मार्ग खोल। हमें केवल संकट के समय प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि हे प्रभु, प्रतिदिन तेरे साथ चलने वाला प्रार्थना योद्धा बना। हमें सिखा कि कब बोलना है, कब शांत रहना है, कब प्रतीक्षा करनी है और कब तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ना है।
हम अपनी चिंताएं, अपने परिवार, अपनी सेवकाई और अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। प्रार्थना योद्धा वह नहीं जो कभी संकट, आज का मुख्य संदेश यह है, प्रार्थना योद्धा वह नहीं जो कभी संकट में नहीं आता, वह संकट में भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखता है। यह संदेश प्रार्थना और आत्मिक जीवन भाग 4 को पिछले भागों से अलग पहचान देगा। यह केवल प्रार्थना की शिक्षा नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना योद्धा बनने की यात्रा पर केंद्रित है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद से भर दे। धन्यवाद।